चलें। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम में तावीज़ का करना कैसा है, और दूसरा ये कि दुबई, ओमान और जैसे सऊदी अरबिया में तावीज़ नहीं पहनने देते हैं ना, जैसे जी, मना बहुत करते अच्छा हैं कि ये करते शिर्क है, हैं। तो ये कैसा है, इसके बारे भाई में तावीज़ के बारे में जायज़ नाजायज़ की बहस में पड़ो ही नहीं। शिर्क नहीं है तावीज़, ये ज़हन में रखना, क्योंकि अगर तावीज़ में अल्लाह का नाम लिखा है, अल्लाह से मदद ली जा रही है, तो शिर्क कहाँ से होगी। लेकिन इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप को तावीज़ों से बचाओ। देखो, अगर तावीज़ों में कुछ होता ना, या ये कोई काबिल तारीफ़ अमल होता, तो मैं तो टूटी-फूटी कोशिश करता हूँ ना शरीयत पे चलने की। मेरे मसाइल आपके मसाइल से 20 गुना ज़्यादा हैं, मुझे थ्रेट्स ज़्यादा हैं, तभी गार्ड हर वक्त 24 घंटे हमारे साथ घूमते हैं। मेरे घर भी क्या हैं, बोलो ना, वो इतना भी नहीं अभी तक पता चला आपको। बच्चे भी क्या हैं, तो बीमारियां भी क्या होंगी, बोलो ना, ज़्यादा होंगी। कभी मुझे देखा तावीज़ डालते हुए ना, मैंने कभी अपने बच्चे के गले में डाला ना, कभी बच्चों को पहनने दिया। ससुराल एक बच्चा गया था, वो पता नहीं धागा पहन के आ गया, वो फ़ौरन निकाल के फेंका है। जितने भी मसाइल आए हैं भाई, या तो बीमारी है तो डॉक्टर से इलाज, और अल्लाह से दुआ, और सुन्नत रुकिया, सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो। अरे हमारे सारे काम हो सकते हैं भाई। 50 साल तक तो हम पहुंच गए, 1.5 नंबर का चश्मा लगाया 50 साल में आके। अगर तावीज़ पहनते तो पता नहीं कितने नंबर का लगा हुआ होता, तो 1.5 का तो बनता है ना 50 साल में। बाल सर के काले, पूरे काले सियाएं अभी तक, बगैर किसी कलर के। दाढ़ी में लाइट ब्राउन लगाता हूं मैं, और वो काली लग इसलिए रही है कि वो काले बालों में छुप जाती है। तो ये सब बगैर तावीज़ के मार्केट में चल रहा है। अगर हम फलीते वाले होते हैं ना, तो ये मसला, फलाना मसला, ढिमकाना मसला, और फिर तो मेरे घर में तावीज़ों के पूरे पोटले रखे हुए होते। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा मेरे पास आया, उसके पता नहीं उसको क्या हो रहा था, कुछ कुछ आसे पासे का उसको बकौल, उसको प्रॉब्लम थी। मैं बहुत जांचा कि यार ये मसला क्या है। बिल आखिर मैंने कहा तुम्हारे ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा है जो किसी आमिल से इलाज करवा रहे जिन भगाने का, और टैप में गया तो वो निकल आया। मैंने कहा इलाज छुड़वा दो, ठीक हो जाओ। अभी ये कारगुजारी सामने आई, एक फैमिली के जिन चुड़ैल भूत आया करते थे, उनका ताल्लुक किसी मुफ्ती साहब से था जो अमलियात करते हैं ना, तो वो बेचारे इलाज कराया, एक का मसला, दूसरे उनकी तावीज़, गलियाँ, धागा, इधर फलीता, इधर पलीता, इधर इमाम जामिन, इधर फलाना ढिमकाना, और पता नहीं क्या क्या इनकी अजीब ही ज़िंदगी होती है बेचारों की, ठीक ही नहीं होके दे रहे। मेरा बयान सुना उन्होंने कि जिन भगाने का बेहतरीन इलाज ये है कि इलाज कराना छोड़ दो। नहीं, यही बात समझ। ये जो आसेब और रूहानियात और मसाइल, और ये नज़र आ गया, फलाना नज़र आ गया, चुड़ैल नज़र आ गई, भूत नज़र आ गया, चीज़ें घर से गायब हो रही हैं, इसका बेहतरीन इलाज क्या है कि इलाज कराना छोड़ दो, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। ट्राई की नीयत से नहीं कि ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, फिर तो और ख़राब हो जाएगा। ये नियत करके मर जाऊँ, पागल हो जाऊँ, दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाए, तावीज़ गंडों से दूर रहना है। किसी अमलियात फलीते पलीते के पास, ना किसी मुफ्ती के पास, ना बुजुर्ग के पास, कहीं भी नहीं जाना, भले मर जाऊँ मैं। उन घर वालों ने ऐसा ही किया। मेरा बयान सुना तो अल्लाह का शुक्र है, कल की रिपोर्ट है, सब फिटफाट हो गए थोड़े दिनों में। फलीते पलीते, अब मैंने देखा है अंग्रेज़ों के घर में जिन चुड़ैल भूत, बोलो, नहीं होते। जापानीज़ के घर में जिन चुड़ैल भूत कहीं एक भी नहीं है कि ये। अच्छा, मैं एक दफ़ा वहाँ, एक कराची का एक मशहूर इलाका है, वहाँ गया तो हर दूसरे घर में चुड़ैल है, जिन आसेब भूत है। तो जहाँ भी कोई रूहानी अमलियात वाला बंदा आएगा, वहाँ जिन चुड़ैल भूत आएंगे। तो इनसे जान छुड़ाने का तरीका ये है कि जिन चुड़ैल से जान छुड़ाने का तरीका, इलाज की फिक्र ही छोड़ दो। और मज़ीद अगर हाई डोज चाहते हो कि आपका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि जिन्नात आपको दूर से देख के भागें, तो उसका तरीका ये कि इलाज करने वाले को बुरा भला भी कहना शुरू करो, और चैलेंज दो कि तू हमारा कुछ बिगाड़ के दिखा। यानी किसी आमिल के पास जाओ, बोला यार तू जिन ले आया आज, देखता हूँ तुझमें कितना तब पड़े। समझ रहे हो? इस स्टाइल में रहोगे, खुश रहोगे। बाकी जायज़ नाजायज़ की बहस में मैं नहीं पढ़ रहा। अगर कोई बुजुर्ग किसी को तावीज़ दे दें, शरी गुंजाइश है उसकी, हर आदमी का ईमान एक लेवल का नहीं होता, तो इसलिए भी बात दे रहे होते हैं कि हमने नहीं दिया तो शिरकिया तावीज़ दे लेगा जाके। लेकिन हकीकत यही है, जान छुड़ाओ इन चीज़ों से। सऊदीया में किसी पे आता है जिन चुड़ैल, दुबई में एक आदमी 15 साल शारजा में रहकर आया, पेशावर का था। कह रहे 15 साल में शारजा में एक जिन नहीं देखा मैंने। पेशावर पहुंचा हूं तो हर दूसरे घर में जिन है। मैंने कहा उसकी वजह ये कि पेशावर में अमलियात दमदरूद वाले हैं, शारजा में दमदरूद वाले अरेस्ट हो जाते हैं। और कोई बस आखिरी सवाल लेते हैं, फिर मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो सवाल ये था कि टिकटॉक की अर्निंग के बारे में आप क्या कहते हैं? हलाल हराम? देखो, टिकटॉक की अर्निंग मुझे नहीं पता किस चीज़ की है। अगर वो जायज़ कंटेंट है, मतलब एडवर्टाइज की है, नहीं मतलब आपके बयान वगैरह, जिस तरह शॉर्ट क्लिप्स। यूट्यूब, टिकटॉक, इनकी अर्निंग बयानात की नहीं होती, एडवर्टाइज की होती है। तो अगर नाजायज़ चीज़ का एडवर्टाइज है तो अर्निंग नाजायज़ है, जायज़ चीज़ का एडवर्टाइज है तो अर्निंग जायज़ है। नाजायज़ एडवर्टाइज नहीं कह रहा, नाजायज़ चीज़ का एडवर्टाइज, दोनों में फ़र्क है। एक है एडवर्टाइज नाजायज़ चीज़ का, जैसे शराब का ऐड चल रहा है और दाढ़ी वाले सूफी मौलवी साहब उसको लेके पेश कर रहे हैं, इसकी अर्निंग हराम है, ये मौलवी साहब की वजह से हलाल नहीं हो जाएगी। एक है जमजम का ऐड पेश किया जा रहा है और पेश करने वाली खातून है अधूरे लिबास में, तो इस एडवर्टाइज को तो नाजायज़ कहेंगे, लेकिन नाजायज़ चीज़ का एडवर्टाइज नहीं है ये। जिस चीज़ को प्रोमोट किया जा रहा है वो क्या है, वो चीज़ जायज़ है और पैसे उसी के मिल रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप मोबाइल मार्केट में मोबाइल बेच रहे हैं लड़कियों के जरिए, तो लड़कियों को बिठाना गलत होगा। अर्निंग लड़कियां दिखाने की नहीं मिल रही, अर्निंग किसकी मिल रही है, मोबाइल की मिल रही है। तो इसलिए यूट्यूब पे अगर कोई नाजायज़ इश्तिहार चलता है, लेकिन जिस चीज़ का इश्तिहार है वो चीज़ जायज़ है, तो फिर अर्निंग भी जायज़ है। और अगर इश्तिहार जायज़ है लेकिन जिस चीज़ का इश्तिहार है वो चीज़ नाजायज़ है, तो अर्निंग भी नाजायज़ है। खोपड़ी शरीफ में बात आई है, बस आखिरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मुफ्ती साहब मेरी सिस्टर ने जो है वो एक बच्ची अडॉप्ट की है, तो उसकी मेरे बहनोई के लिए वो मेरे नामहरम होगी, तो उसके लिए अगर मेडिकली ट्रीटमेंट के थ्रू अगर मेरी सिस्टर जो है वो रज़ा कराती हैं तो ये अमल ठीक होगा, उससे जो है वो महरम हो जाएंगी। आप कोशिश तो ये करें ना, जो आपकी बहनोई है ना, उनके उनके भाभी वगैरह हो जिनके जो फीड कराती हैं, उनका दूध पिलवा दें। यानी शौहर के किसी बहन का दूध पिलवा दें या भाभी का दूध पिलवा दें। उनकी भा- बहन तो नहीं है, बहन नहीं है मेरे बहन नहीं है, भाभी अगर फीड करा रही हैं तो उसके फ़ायदा ये होगा कि वो भाभी के शौहर जो हैं इसके रज़ाई बाप बन जाएंगे और आपके बहनोई रज़ाई चचा या ताया बन जाएंगे। इस चचा ताया तक जाता है ये रिश्ता, तो इस तरह करके। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर किसी के बाल जो हैं वो वक्त से पहले बालों पर सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसके लिए ये कि बेहतर अमल क्या है कि मतलब आप कलर लगाओ या आप कलर नहीं लगाओ? अच्छा, वैसे बाल सफ़ेद होना तो डॉक्टरों का शोबा है ना, वो बताते हैं बाल सफ़ेद होने में क्या करना है इसको। बाकी कलर लगाना अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू बकर के वालिद को देखा ना सफ़ेद बाल हैं, तो आपने फरमाया गय्यरूहा, कुछ पूरे अल्फाज अरबी मुझे याद नहीं आ रहे, कुछ गय्यरूहा के अल्फाज, इनका रंग तब्दील करो, वजतनिबुस सवाद, लेकिन काले रंग से बचो। इस हदीस से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि बेहतर है। और वैसे 40 साल से पहले अगर हो जाए ना तो काले करना भी जायज़ है, और कलर लगाना तो अफजल है, क्योंकि 40 साल से पहले आप जवान हो तो अल्लाह कहते हैं जो हो वो नज़र आओ ना। और ख़ास तौर पर जब आप अकेले नहीं रहते, आपके घर में आपकी बेगम भी है, तो बेगम को सफ़ेद बालों से हया आएगी कि नहीं आएगी? क्या ख्याल है? तो जैसे मर्द चाहता है कि मेरी बीवी मेरे लिए जीनत इख्तियार करे, अगर आपकी बीवी के पूरे बाल वाइट हो गए, इस बीमारी से भी हो गए, तो आप चाहोगे ना कि यार कुछ कलर लगा लिया करो, वरना मैं चाहता हूँ कि तुम दम करो फिर मेरे, जिन भगाओ मेरे। तो जब आप चाहते हो कि भाई उसके बाल कलरफुल हो, तो इसी तरह जब शौहर हो किसी का, तो औरत भी चाहती है कि मेरा मियाँ किसी बीमारी से बाल अगर सफ़ेद हो गए, बुढ़ापा नहीं आया है, वो भी चाहती है कि मेरा मियाँ देखने में कोई जवान आदमी लगे। मैं जब 2013 में मैंने हज किया, मैंने पूरी मुकम्मल टिंड कराई थी, उस तरह फिरा था मैंने, मुकम्मल टिंड। सुन्नत है, ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मैं जब भी हज या उम्रे पे जाता हूँ कसर करता हूँ, टिंड नहीं कराता, हालांकि कसर करने में कम सवाब है। लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना, उन्होंने कहा कि यार आपकी 4 बेगमात हैं, टिंडे मुंडे होकर घर में जाओगे, तो यहाँ ठीक है भाई शरीयत में कि घर वालों की ख्वाहिश नहीं है कि टिंड करा के आओ। तो मैंने कहा चलो यार, अल्लाह मियाँ ने इजाज़त इसीलिए दी है कि अल्लाह को पता था कुछ लोग ऐसे भी पैदा होंगे, एक वाला तो टिंड करा के चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहाँ कहाँ टिंड दिखाए आदमी, कहाँ कहाँ टिंड दिखाए। तो चलें, काफ़ी है मेरा ख्याल है। वो भाई काफ़ी देर से सवाल पूछने की कोशिश में, बस इनका सच्ची मुच्ची का आखिरी सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, एक दरीना मसला है अगली सफ़ का कि लोग सफ़ में मिलजुल कर खड़े होने में और घुस घुस कर खड़े होने में फ़र्क नहीं करते, तो क्या इस तरह से अगली सफ़ में जगह हासिल करना ठीक होगा? और कोई शख्स, जैसे मैं खुद ये कोशिश करता हूँ कि विड्रॉल कर देता हूँ, तो क्या मुझे अगली सफ़ का सवाब मिलेगा? देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी अगली सफ़ का तज़किरा किया है तो जल्दी आने का भी तज़किरा किया है। जैसे हदीस में आता है, जुम्मे में जो सबसे पहले आते हैं तो उनको ऐसे जैसे ऊँट कुर्बान करने का सवाब मिलता है, लेकिन उसमें अल्फाज हैं वलम यतख़त्तर रिक़ाब, लोगों की गर्दनें फलांग के ना आए। तो इस तरह से सफ़ों में घुसना कि लोगों को तकलीफ हो, गर्दन फलांग रहे हो या जगह है नहीं, घुसता चला जा रहा है बीच में, तो ये तो नाजायज़ है ना। सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है, लोगों को तकलीफ देना हराम है। जब हराम और मुस्तहब में टकराव होगा तो हराम काम से इज्तिनाब किया जाएगा। जैसे आजकल मिट्टी के ढेले वॉशरूम में आप यूज़ नहीं कर सकते, उलमा कहते हैं नाजायज़ है, इसलिए कि मिट्टी के ढेले से सिंजा करना सुन्नत है। वॉशरूम में आप यूज़ करोगे, पक्के वॉशरूम है, वॉशरूम बंद होगा। पहले हमें याद है बचपन में मस्जिदों में कहीं शहर में नमाज़ पढ़ने जाते थे, एक बर्तन रखा होता था, उसमें मिट्टी के ढेले पड़े हुए होते थे गंदे, इतनी घिन आती थी उसको देख के। तो वो जो घिन आ रही हो तो तकलीफ का जरिया बन रही है ना, तो तकलीफ से बचना ज़रूरी है। इसलिए हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ने इस पर फतवा दिया कि अगर किसी ने ढेले से सिंजा करना ही है तो टिशू पेपर यूज़ करे वॉशरूम में, मिट्टी का ढेला यूज़ ना करे, क्योंकि पक्के वॉशरूम में जो ये इससे गंदगी होती है। तो ऐसे ही सफ़े अव्वल में इसी तरह हजर अस्वद का बोसा लेना, भीड़ को ऐसे टकरे मार मार के जाना, लोगों के पाँव पे पाँव रख के जाना, कुचलते हुए जाना, भाई हजर अस्वद का बोसा लेना सुन्नत अमल है, लोगों को तकलीफ से बचाना एक फ़र्ज़ अमल है। तकलीफ में डाल के अगर आप हजर अस्वद का बोसा ले रहे हो, कोई सवाब नहीं मिलेगा उसका। तो इसलिए यहाँ भी ऐसे ही है, सफ़े अव्वल में आए लेकिन थोड़ा पहले आ जाए। चलो भाई, काफ़ी हो गया। अस्सलाम वालेकुम।